हेलो चौपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक नया लेक्चर, ठीक है, जो रहने वाला है हमारा यूनिट नंबर 4, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। अगर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ भी चाहिए आपको, ठीक है, अगर ये वाला टॉपिक चाहिए शॉर्ट के अंदर तो मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेंगे अभी, ठीक है। और एकदम मैंने जो है वो मतलब होता है ना कि चीज़ों को एकदम प्यूरीफाई करके फ़िल्टर करके यहाँ पे ले आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बस ध्यान से देखना और इसी हिसाब से करके आना, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मैंने लेके आया हुआ, और ये 12 मार्क्स के अंदर आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर आपको चाहिए, देखो राइट जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टफ मिल जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड में आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको अपन एकदम यानी ब्रॉड में आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर या कंसाइज मटेरियल चाहिए तो आप मुझे बताना, ठीक है, तो मैं इसका कर दूंगा। बाकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जैसे डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडीज़, जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो आपको इनके ना स्ट्रक्चर देखना है क्या क्या होता है और फंक्शंस देखने हैं बस। तो इसका थोड़ा देख लो, अगर नहीं होता है ये भी, अगर ये भी चाहिए तो बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, क्या होता है ये, क्या होता है ये सर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? सामाजिक वर्गीकरण, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको, यस बोल सकते हैं। और सोशल चेंज वही आ गया, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। अब समाज के अंदर परिवर्तन किस तरह से हो सकता है, या कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ध्यान से सुनो। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? तो क्या क्या कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन, सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट्स इज नोन एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सिंपल भाषा है कि मतलब वर्गीकरण करना किसका? सोसाइटी का, किसके आधार पर? रिलीजन, धर्म के आधार पर, सामाजिक तौर पर, ठीक है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अपन जो है डिवीज़न कर सकते हैं सोसाइटी की। कुछ लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, मिडिल क्लास, ठीक है, ये सारा पता है आपको। तो ये वर्गीकरण ही तो है, और इसी डिवीज़न को क्या कहते हैं अपन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी अलग अलग स्टेटस बन जाते हैं ना। देखो स्ट्रैटिफिकेशन टर्म जो है ना, ये डिराइव हुई है कहाँ से? रॉक से हुई है बेसिकली, अगर अपन बात करें। और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्टेटा, जो एक रॉक होती है ना, सेडिमेंट्री रॉक, उसके अंदर ना लेयर्स बनती हैं। जैसे जैसे डिपोजिशन होती जाती है वो लेयर बनती जाती है। बस सिमिलर वे में कि सोसाइटी के अंदर भी क्या होती है, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स देखने को मिलती है अपने, ठीक है, और जो कि हायरार्किकल मैनर्स में चलती हैं। कुछ जो है वो हायर क्लास होंगी, कुछ मिडिल होंगी, कुछ लोअर क्लास होंगी, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इन सिंपल टर्म्स, अगर साधारण भाषा में बात करें अपन, तो वी कैन से दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द हेट्रोजेनिटी इन द सोसाइटी, मतलब असमानताएं, एक जैसा नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। अब हेट्रोजेनिटी किस किस के बेस पे हो सकती है सर? इनकम के बेस पे हो सकती है, वेल्थ के बेस पे हो सकती है, एजुकेशन के बेस पे हो सकती है, ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर होता है या ऑक्यूपेशन जो होती है उसके बेस पे हो सकती है। समझ आई? तो इसी सभी को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द सोसाइटीज कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, यानी रैंकिंग बोल दो, वेल्थ के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पावर के हिसाब से। जैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, मनी हो गया, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, समझ आई? कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। तो ये भी तो एक वर्गीकरण ही हो रहा है ना, लिटरेट और अनलिटरेट जो है वो दो सेक्शंस बन जा रही है हमारी, समझ आ रही? इट मीन्स द डिस्टिंक्ट वर्टिकल लेयर्स ऑफ अ सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज होता है, जैसे एक सोसाइटी है वहाँ पे लोग हैं, समझ आई? तो उसके अंदर भी ना वर्टिकल लेयर्स की फॉर्म में अपन दे सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अमीर ऊपर आ जाएंगे, फिर मिडिल आ जाएंगे, देन लोअर आ जाएंगे। समझ आ रही? समझ आ रही? तो इसी को अपन क्या कहते हैं? तो ये आप थोड़ा सा लिखोगे इसके बारे में, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन अज्यूम 3 मेन नॉर्म्स होते हैं इसमें, सॉरी फॉर्म्स। कास्ट हो गया, जैसे कास्ट के आधार पर, क्लास हो गया, ठीक है, क्लास, सोशल क्लास होती हैं बहुत सारी, पैसा, इनकम, ऑक्यूपेशनल, रेस हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो 3 मेन फॉर्म्स अज्यूम करता है स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अरेंजमेंट्स ऑफ एनी सोशल ग्रुप आर सोसाइटी बाय विच पोजीशंस आर हायरार्किकल डिवाइडेड होती हैं। हायरार्किकल मतलब ऐसे सीक्वेंस में नीचे को चलती हैं, समझ आई? जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा ऊपर जो है वो एलाइट क्लास आ जाती है, मिडिल मैन आ जाता है, ये मिडिल क्लास, फिर आ जाती है लोअर क्लास, समझ आई? अब देखो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये आपको 2 डेफिनेशनें करनी है, ठीक है। ये 2 डेफिनेशनें आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर नंबर लेके आना है तो ये डेफिनेशन आपको कुछ यूनिक लिख के आना होगा। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं ये कि रेमोंड मोरे, इन्होंने कहा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। मतलब इन्होंने बोला कि जो सामाजिक वर्गीकरण है, ठीक है, और इसका देख लेना दूसरा क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन, अपन बोल सकते हैं ना स्टेटा, लेयर्स ही होती हैं। इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है किसकी? सोसाइटी की हायर और लोअर सोशल यूनिट में, मतलब कुछ हायर, कुछ लोअर, फिर कुछ उससे लोअर, ऐसे करके जो है क्या होती है? डिवीज़न होती है सोसाइटी की। उसी को इन्होंने कहा था क्या होता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। किसने कहा था? रेमोंड मोरे ने।
समझ आई। अब दूसरे आ जाते हैं जिन्होंने कहा था गिस्बेट, क्या नाम था उनका, गिस्बेट। इन्होंने कहा नहीं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। मतलब भाई आ गया, कोई कोई तो मेरे से सुपीरियर होगा, कोई उससे सुपीरियर होगा, तो उसी के आधार पर जो है डिवीज़न होती है सोसाइटी की इनटू परमानेंट ग्रुप में। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। देखो जो आज गरीब है, क्या वो कल भी गरीब रहेगा? क्या हो सकता है वो मेहनत करे, जॉब ले अच्छी और अमीर बन जाए। कोई बिजनेस सेटअप कर ले और बिजनेस सेटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था हो सकता है चेंज हो जाए। उसकी जो पोजीशन थी पहले, वो बिल्कुल ही कहाँ पे आता था, बिल्कुल ही जो है वो लोअर क्लास में आता था, समझ आई। अब वो बन गया हायर क्लास में, यानी उसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होगी, समझ आए। तो ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है ये, ठीक है। और ये डायनेमिक होता है, चेंज होता है ये। अब देखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपने को क्या बताता है सर, पहली बात तो हायरार्की ऑफ स्टेटस ग्रुप। क्या? हायरार्की ऑफ स्टेटस ग्रुप, यानी जो हायरार्की बताता है, जैसे एक ग्रुप यहाँ, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, ऐसे करके अपने उसके बारे में बताता है अपने को। और रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर स्ट्रेटिफिकेशन का भी पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझ आई। उसके बारे में अपने को पता चलता है थ्रू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। एंड देन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थोड़ा सा ये लिखना है, इंट्रो देना, ये मैंने जो ऊपर लिखा है, फिर उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन दो लिखे हुए, और ये चाहे लाइन्स रहने देना, ठीक है। और उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समझ आई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में आता है ना तो कोई बात नहीं, यही है, ठीक है। देखो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यस होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, कैटेगराइजेशन होती है ग्रुप्स इनटू डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब अलग अलग लेयर के अंदर कुछ हायर पोजीशन में ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ लोअर पोजीशन, कुछ मिडिल, समझ आई, समझ आई। तो ये हायरार्किकल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी एक लीनिएज में चलता है काम, समझ आई। इनइक्वालिटी होती है, तो इनइक्वालिटी तो होती है तभी तो स्ट्रेटिफिकेशन है। इनइक्वालिटीज़ हैं तभी तो स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे, जिनके पास ज़्यादा होंगे वो हायर ऊपर बैठेंगे, ठीक है। जिनके पास उससे कम होंगे वो मिडिल में आ जाएंगे, जिनके पास बिल्कुल ही नहीं होंगे वो बिल्कुल लोअर में आ जाएंगे। तो दैट्स वाई इनइक्वालिटी तो होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़र्क होता है, आपने देखा होगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कभी कभी। तो दिस इनइक्वालिटी में भी इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, या पॉलिटिकल, किसी भी नेचर में हो सकता है ये, ठीक है। जैसे सामाजिक अवधारणाओं के कारण भी हो सकता है, इकोनॉमिक पैसे के हिसाब से भी हो सकता है, समझ आए। अब सोशल मोबिलिटी, देखो मैंने बताया था आपको कि परमानेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, चेंज हो सकती है इसमें। तो देखो कुछ ग्रुप क्या होते हैं ना, अप एंड डाउन होता रहता है, समझ आई। कि जो हायरार्की है ना अपना, इसमें क्या होता है कि कुछ जो है ग्रुप होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे एजुकेशन, अगर किसी ने एजुकेशन गेन कर ली ज़्यादा, तो कल को जॉब ले ली, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसका वो वैसा ही स्टेटस रहेगा क्या? नहीं ना, समझ आई, नहीं ना, ठीक है। वेल्थ वेल्थ क्रिएट कर ली उसने, पैसा आ गया उसके पास, ऑक्यूपेशन ये वही आ गया। तो ये सोशल मोबिलिटी, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। सोशल स्टेटस भी पता चलता है अपने को, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है अपन पता कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, यस। कि उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, समझ आई, इनकम कितनी है, तो उसका पता कर सकते हैं अपन, सोशल स्टेटस क्या है उसका, समझ आई। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो ये सेक्शंस होती है ना कहीं कुछ लॉज, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन से क्या होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनका मतलब ऐसे प्रॉपरली ये चल रही होती हैं। अगर कोई लो क्लास वाला होगा या अलग कास्ट वाला होगा तो उनके अपने कुछ रीति रिवाज होंगे, दूसरी कास्ट वाला होगा तो उसके कुछ और होंगे, समझ आए, समझ आए, समझ आए। अब देखो यूनिवर्सल है बट वेरिएबल, क्या है, यूनिवर्सल है बट वेरिएबल है, मतलब हर जगह होती है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एक्सटेंट है जो है वो वेरी करता है। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा जो आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिले, हो सकता है कहीं पे इक्वल दिखने को मिले, समझ आई, समझ आई। जैसे कुछ कंट्रीज होते हैं ना, क्या होता है वहाँ पे वेल्थ जो है ना सब लोगों के पास पैसा एक जैसा होता है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, ऐसा नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, पैसे की। तो वही लिखा है कि देखो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है हर एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी में, मतलब जिधर मर्जी चले जाओ वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बट इट्स फॉर्म जो है इंटेंसिटी डायनेमिक्स, मतलब इसकी फॉर्म क्या आ गई है, सॉरी, एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बट इट्स फॉर्म, हाँ जो इसकी फॉर्म है ना उनकी इंटेंसिटी डायनेमिक्स जो वो वेरी करती है अलग अलग कल्चर में, अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में या अलग अलग प्लेसेस में। मैं वही बताया आपको, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ओल्ड इरास में क्या होता था, आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता था कि जो लोअर कास्ट थे या उनको ज़्यादा एजुकेशन का हक नहीं होता था, समझ आई। लेकिन आजकल ऐसा है क्या, आजकल ऐसा है क्या, नहीं है ना, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है, समझ आई। यूनिवर्सल है बट वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, समझ आई। कि इंटेंसिटी हो गया डायनेमिक है, ये वही आ गया डायनेमिक मतलब चेंज। इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। तो डिफरेंट डायमेंशन जो होती है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। जैसे रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, वो शेप करते हैं इंडिविजुअल्स लाइफ इन ए सोसाइटी,
समझ आई। उनके कुछ अपन कल्चर होंगे, जैसे अलग अलग कास्ट का जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो अपने अपने उनके क्या होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं। समझ आई, समझ आई। उसके बाद देखो परसिस्टेंस, और ये परसिस्टेंट मतलब रहता है ये लॉन्गर पीरियड के लिए, अनटिल अंडरगो सोशल चेंज और मोबिलिटी, मतलब जब तक सोशल चेंज या मोबिलिटी नहीं आता तब तक ये परसिस्ट करता है। समझ आई। इम्पैक्ट ऑन लाइफ चांसेस, अब देखो क्या होता है कि जो लोअर वाले होंगे ना उनको थोड़े कम बेनिफिट मिलेंगे। समझ आई, कम समझ 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 समझ। अब देखो सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल्स लाइफ चांसेस एंड इन्फ्लुएंस करता है, जैसे एसेस टू एजुकेशन। समझ आई, समझ आई। हेल्थ केयर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो आपने देखा होगा कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि जो लोअर क्लास वाले होते हैं या फिर जो लोअर स्टेटा होते हैं या अलग कास्ट, जो लोअर कास्ट माइनॉरिटी वाले, तो कहीं ना उनको जो एसेस टू एजुकेशन है ना उस पर क्या क्या होते हैं, कुछ इंपैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होती हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि उनको ना कम सुविधाएं, थोड़े डिसएडवांटेजेस सेक्शन में आ जाते हैं वो। समझ आई, समझ आई। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है, सर जो हायर सोशल स्टेटा के अंदर लोग हैं ना वो ज़्यादा बेनिफिट जो है वो, या उनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। समझ आई, एज़ कम्पेयर टू जो लोअर में। ठीक है, समझ आ गई। तो ये तो आप सब भी देखते होंगे, सोसाइटी में आजकल ये सारा चलता है। अभी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है, अब देखो रीज़न ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कि कैसे इसका जो है वो ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो इसमें ना 2 थ्योरीज आती हैं जो कि बुक के अंदर बहुत ज़्यादा दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना शार्ट पे लिख रखा है, बस इतना लिख के आ जाना। एक तो थ्योरी थी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, तो आप समझ रहे हो कि आर्थिक स्थिति जो है वो डिटरमाइन करती है, वो निश्चित करती है। समझ आई कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, समझ आई कि सामाजिक का जो वर्गीकरण है ये किससे डिटरमाइन होता है, इकोनॉमिक स्थिति से, वो इसको निश्चित करता है। समझ आई। इसको कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, और ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। इनका कहना क्या था कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ गरीब है। समझ आई। इन द सोसाइटी एंड लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल स्टेटा हो गई है, STRATA, स्टेटा आर क्लास। समझ आई। देखो इन्होंने कहा था कि जिसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो क्या होगा, ज़्यादा एडवांटेजेस लेगा। मीन ऑफ प्रोडक्शन इनका कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, 4 होते हैं। क्या क्या होता है, कैपिटल होता है, लेबर होता है, और क्या होता है, कैपिटल होता है, लेबर होता है, और क्या होता है, लैंड, और एक और होता है लार्ज दैट्स इंटरप्रेन्योर। ये तो आप सबको पता है। तो मतलब जिसके पास ये 4 चीज़ें होंगी ना वो क्या होगा, इलाइट क्लास होगी। समझ आई। और दूसरा क्या होगा, जिसके पास ये, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से लाएगा, कैपिटल मीन्स मशीन्स कहाँ से लाएगा, लेबर हायर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही आ गया कि सोशल क्लास आर डिफाइंड बाई देयर रिलेशन टू द माइंड्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ आई कि उसका प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशन है, जिनका रिलेशन होगा वो क्या आएंगे, कैपिटलिज्म, यानी लाइट क्लास आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, क्लास ऑफ वर्कर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं रिच एंड पुअर। रिच मतलब इलाइट क्लास या कैपिटलिज्म, और वर्कर वो आ जाएंगे अपने पुअर क्लास। और इन दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट इंटरेस्ट होते हैं। एक बेचारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो है वो मजदूरी कर रहा, और दूसरा जो है वो प्रॉफिट के लिए। समझ आया। तो वही आ गया कि इन एवरी सोसाइटी 2 म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस होती हैं। समझ आया। एक पोअर होता है और एक रिच होता है, यानी एक कैपिटलिज्म होता है, जहाँ अपन बोल सकते हैं इलाइट क्लास होती है। समझ आया। तो ये किसका कहना था, कार्ल मार्क्स का। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी के अंदर 2 सेक्शंस या फिर सोशल क्लास जो है एग्जिस्ट करती है, और दोनों के क्या है, कन्फ्लिक्टिंग जो है वो इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट मतलब विपरीत है, ओपोजिट है। एक जो है वो चाहता है कि मैं अपना पेट भरूं, और दूसरा चाहता है कि मुझे प्रॉफिट गेन करना है जितना मर्जी हो सके। समझ आया। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। और इन्होंने और भी कहा था, इन्होंने ये भी कहा था कि जो इलाइट क्लास होती है या फिर जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ना, वो दूसरों का क्या करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं वो। समझ आई। तो ये थ्योरी ऑफ, इसको कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। अब क्या हुआ, फंक्शनलिस्ट थ्योरी। ठीक है, ये किंग्सले डेविस ने दी थी। इन्होंने क्या करा, इसको क्रिटिसाइज कर दिया। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डिटरमाइन नहीं करती है किसको, स्ट्रेटिफिकेशन को, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। इन्होंने कहा क्या फैक्टर करता है, उन्होंने बोला कि ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। क्या है कि ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। ये देखो लिखा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कम्स ड्यू टू फंक्शनल नेसेसिटीज ऑफ अ सोशल सिस्टम, यानी उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके कार्य होते हैं, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। समझ आई कि एक भी अगर समाज के अंदर कोई कार्य होने हैं ना, उसके हिसाब से जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू हिम सोशल डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शन। इन्होंने कहा कि सोशल जो डिफरेंशिएशन है ये ज़रूरी है, किस लिए, यानी जो अलग अलग क्लास बन रही है ये ज़रूरी है, किस लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी। क्योंकि हर अलग अलग लोगों के पास क्या होता है, अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग स्किल्स होती हैं, वो उनका उपयोग कर सकते हैं।
समझ आई। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड अचीवमेंट्स, इन्होंने बोला कि इसके आधार पर है कि जो बंदा ज़्यादा एजुकेशन गेन करेगा तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना, जो ज़्यादा अचीव करेगा लाइफ में वो ऊपर ही जाएगा ना, इनका ये कहना था। ठीक है, और ये देखो स्टेटेड दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली ड्यू टू इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी। तो ये लाइन्स लिख देना। इन्होंने कहा था कि जैसे वो अगर गरीब परिवार में पैदा होगा तो वो भी गरीब ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इनका ये कहना था कि इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई इलाइट क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उसके क्या पास होगा, उसके पास तो बहुत ज़्यादा वेल्थ हो जाएगी ना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। समझ आई। तो इन्होंने ये लाइन लिख देना कि कार्डिक टोहिम जो है वो एक स्मूथ फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये मेनली ड्यू टू है फंक्शनल नेसेसिटीज ऑफ अ सोशल सिस्टम। समझ आई, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन करने के, किसके सर, सोसाइटी के या फिर स्ट्रेटिफिकेशन करने की। तो इन्होंने कहा सर इकोनॉमी के आधार पर कर सकते हैं, रिच और पुअर, सोशल क्लास के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पैसा आ जाता है, और क्लास बेस्ड वही आ गया, रिच पुअर कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखो जेंडर के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे होता था मेल डोमिनेंस होती थी ओवर फीमेल्स पहले, अब तो नहीं रहा ये, अब तो आ गया वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आ चुकी है सबके लिए। रिलीजन के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और सोशल नेटवर्क के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, जैसे इलाइट क्लास का जो है वो रिलेशन हाई होता है, या फिर जो अपर क्लास होती है उनका इलाइट क्लास से अच्छे रिलेशन होते हैं, और कुछ वक्त के बाद वो भी क्या होता है, रिच हो जाते हैं, जैसे आपने देखा मुकेश अंबानी। समझ आई। अब देखो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, स्टेट, स्लेवरी, ये कुछ टाइप्स हैं, ये आपको अच्छे से लिखनी है। समझ आई, अच्छे से लिखनी है, और इसका ना फ्लो चार्ट बना के आना। कास्ट क्या होती है सर, कास्ट ना एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ये कोई बच्चा अगर किसी एक मतलब उसमें अपने किसी पर्टिकुलर जो भी धर्म है उसका वहाँ पे पैदा हो जाता है, या अपना जो भी उसका कास्ट है। ठीक है, तो फिर वो जो उसको राइट्स मिलते हैं वहाँ पे वही होता है कास्ट। क्या होता है वो, कास्ट होता है। देखो यहाँ पे इट इज़ अ सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल रैंक्स एंड इट्स अकम्पनिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन इज अस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप। वही आ गया कि उसके हिसाब से उसके राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। समझ आई। ठीक है, किसके आधार पर, बर्थ के आधार पर, जो भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में वो पैदा होते हैं। तो ये विलियम ने कहा था, ये लिख लेना। ठीक है, कास्ट जैसे ब्राह्मण होते, क्षत्रियास, विश्यास, शूद्रास, काम क्या होते थे इनके, क्या क्या काम होते थे, काम के ऊपर वर्गीकरण हुआ था ना। ये देखो ब्राह्मण्स जो थे वो पहले क्या करते थे, एजुकेशन प्राइज्ड होते थे एकेडमिक्स में। क्षत्रियास जो होते थे वॉरियर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स होते करते थे, है ना। उसके बाद देखो विश्यास जो थे वो आर्टिजियन, किसान वगैरह, मर्चेंट्स वगैरह, ट्रेडमैन, फार्मर आते थे इसमें। और शूद्रास जो थे वो लोअर क्लास आती थी। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, और दलित आ जाता है, स्ट्रीट स्वीपर्स और ये वगैरह, तो अनटचेबल्स बोला जाता था। लेकिन आजकल ऐसा है क्या, आजकल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो कोई लोअर क्लास नहीं होता, कोई अपर क्लास नहीं होता, लेकिन ये पढ़ना पड़ता है अपने को, है ना। अब देखो उसके बाद देखो क्लास की बात करें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोमिनेंस इन द सोसाइटी, मतलब डोमिनेंस के हिसाब से। ठीक है, सोशल क्लास जो अपनी होती है, जैसे वेल्थ कितनी है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कितनी है, समझ आई, अचीवमेंट्स कितनी है। ठीक है, एबिलिटीज़ अगर उसके पास ज़्यादा होंगी, योग्यताएं, जैसे गेम्स के अंदर कोई अच्छा है तो योग्यता के हिसाब से उसने क्या करा, इंटरनेशनल में खेल के आया तो पैसा हो जाएगा ना उसके पास। ठीक है, तो ये आएगा क्लास। अलग अलग क्लास बन जाती है फिर उसके आधार पर, जैसे वो अमीर हो जाएगा, विराट कोहली अमीर हो गया तो उसकी अब हायर क्लास में चला गया ना वो। पहले क्या हुआ करता था आपने देखना, क्रिस गेल क्या हुआ करता था, आपको पता होगा कि वो कचरा उठाया करता था, आज देखो वो कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो दैट इज़ क्लास। समझ आई। ई स्टेट क्या होता है कि वेल्थ एज पोजेशन, कि किसनी उसके पास है, जैसे ये अगर मेडिवल ये यूरोप है उसके अंदर ये कंसेप्ट होता है ई स्टेट वाला। ठीक है, वहाँ पे आता है कि कितनी वेल्थ है किसी के पास, समझ आई। और स्लेवरी तो आपको पता है कि किसी का गुलाम होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एक मास्टर होता है। ठीक है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, और उसके पास फुल पावर होती है। ठीक है, समझ आई, जैसा वो चाहे आप करना पड़ेगा। अब देखो एलिमेंट क्या होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, सर 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या सर, सोशल का डिफरेंशिएशन करते हैं, रैंकिंग, देन इवैल्यूएशन करते हैं, देन रिवार्ड करते हैं। समझ आई। तो ये आपको ऐसे ही लिख के आना है। अब इनका मतलब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बुक के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। देखो सोशल डिफरेंशिएशन मतलब कि अपने को ना प्रोसेस टू डिटरमाइन द सोशल पोजीशंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट ऑफ राइट्स क्या होंगे उसको डिटरमाइन करना किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। ठीक है, उसके सोशल पोजीशन का पता करना है, उसके रोल्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। रैंकिंग क्या करता है सर, रैंकिंग ने अपने देखते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस कौन है, समझ आई, उसके पास एबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, ये देखो रैंकिंग डन किसके आधार पर, इंटेलिजेंस, अग्रेसिवनेस, पोलाइटनेस, एबिलिटीज़, और स्किल कितनी है, एबिलिटीज़ कितनी है। जैसे टास्क करने की क्वालिटी होगी, जैसे डिफ़िकल्ट टास्क कर सकते हैं या डेंजरस टास्क जो होते हैं। और पर्पस ऑफ रैंकिंग इज़ टू आइडेंटिफाई राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन, ये होता है इसका पर्पस किसका, रैंकिंग का। समझ आई
कि देखो इससे अपने को ये पता चलता है ना कि इस बंदे के पास अच्छा इतनी काबिलियत है, चलो इसको इस फील्ड में भेजते हैं, ऐसे होता है। अब इवैल्यूएशन वही आ गया, जब अपन ये कर लेते हैं दो चीज़ें तो अपने को ना इवैल्यूएट करना होता है, मतलब वही आ गया टू असेस करना बेटर या वर्स, कि बढ़िया हुआ कि घटिया हुआ, समझ आई। और ये भैया गया असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच क्वालिटीज आर लर्नड आर अचीव्ड, एंड देन रिवार्ड दे देते हैं उसको, जो अच्छा कर लेता सोसाइटी के अंदर, जैसे उसने जॉब ले ली अच्छी तो उसके बाद उसको रिवार्ड भी तो मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है, जैसे गुड थिंग्स इन लाइफ, हेल्थ केयर मिलती है, एजुकेशन, इनकम, ये सारी चीज़ें। तो ये आ जाएगा अपना क्या, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सर दो होती हैं, ओपन, क्लोज। अब ओपन क्या होता है सर, ये ना मेरिट और अचीवमेंट के आधार पर होता है, समझ आई। किसके आधार पर, किसके आधार पर, मेरिट और अचीवमेंट्स के हिसाब से। जैसे आपने जॉब ले ली तो इसके हिसाब से जो स्ट्रेटिफिकेशन होगा दैट इज ओपन सिस्टम, मतलब अभी पहले आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे लोअर में, जैसे जॉब ली आपने, आपकी 1.5 लाख सैलरी आ गई पर मंथ, कहाँ पहुँच के आप सीधा टॉप पे, समझ आई। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है कि बेस्ड ऑन पेरेंटल पोजीशन आर इन्फ्लुएंसेस इन द सोसाइटी, यानी बर्थ के आधार पर जो पावर्स होती हैं, जैसे अगर आप इलाइट क्लास में पैदा होंगे तो अपने पास क्या रहेगा, अपन फिर से इलाइट ही होंगे ना, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा है अपने माँ बाप के पास, है ना, समझ आई। तो अगर बेचारे दूसरी फैमिली के पास होंगे जिसके पास कुछ नहीं है तो अपन वैसे ही रहेंगे ना, समझ आई। तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अपन 3 में करते हैं, ठीक है, क्या होता है 3 में करते हैं, ये आप इसका डायग्राम बना देना थोड़ा सा, ठीक है। अपर क्लास क्या होता है सर, अपर वो वाली क्लास होती है इलाइट क्लास, इसके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, समझ आई। वो अपनी डिज़ायर विद इन सेकंड के अंदर जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, जैसे रिच क्लास आ गए। मिडिल क्लास बेचारे वो बंदे होते हैं जैसे हमारे जैसे, ठीक है, जो कि बेचारे धक्के खाते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते रहते हैं, उनका स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता, समझ आई। और ना ये ऊपर होते हैं ना ये नीचे होते हैं, बिल्कुल ये बीटल में फंसे रहते हैं। और नाइदर इन्फ्लुएंशियल नार डिप्राइव्ड क्लास, वही आ गया इन्फ्लुएंशियल मतलब अपर क्लास, समझ आया। और लोअर क्लास तो बेचारे बिल्कुल ही वो आगे पोर क्लास, जो कि फेस पॉवर्टी, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट ऑफ लिविंग वेल्दी लाइफ, यानी मतलब बिल्कुल ही उनके पास ये भी नहीं है कि मतलब वो अपना बिल्कुल ही जो है वो जो सस्टेन कर पाए अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से, खाना भी मिल पाए, समझ आई। तो ये लोअर क्लास आ गए, तो ये तीनों आ गए अपने किसके, मॉडल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। और बाकी फॉर्म्स क्या होगी बता दी मैंने, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे बता दिए मैंने, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बता दिया, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने लिखा है। और इसी हिसाब से अगर पेपर के अंदर लिख के आते हो ना तो एग्जामिनर को ये नहीं देखता आजकल कि कितना लिखा है, शीट्स भरने से कुछ नहीं होता, समझ आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, सर ये ना देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ लोअर पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 बंदे हैं, ठीक है, और अच्छे खासे इनके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, तो अपने को मोटिवेट मिलेगा ना, अपन भी सोचेगा कि नहीं यार अपने को ना उनके जैसा बनना है, तो ये इनकरेज करता है हार्ड वर्क। और दूसरा तो ये भी हो सकता है, जैसे तुम यहाँ पे लोअर पे हो, तुम्हें तो अपना पेट पालना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो तुम्हें तो वर्क करना पड़ेगा, तो वही लिखा है कि इंड्यूस करता है पीपल टू वर्क हार्ड टू लिव अप टू वैल्यूज़ एंड सस्टेन देयर लाइफ, वही आगे। अगर जीवित रहना है, खाना अपने अगर पेट को भरना है तो अपने को करना पड़ेगा काम। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, देखो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, समझ आई। सर्व एज इकोनॉमिक फंक्शन भी सर्व करता है ये, स्टेबलाइज करता है एंड रीइंफोर्स द एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, इनको भी बढ़ावा देता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कोई बंदा था उसको पहले कुछ भी पता नहीं था, समझ आई, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी फैमिली बिल्कुल ही जो है वो पढ़े नहीं थे, ठीक है, तो अब वो देखेगा तो अपने को पढ़ना है भाई, अपने को भी ना दूसरों जैसा बनना है, समझ आई। तो उसके अंदर भी एटीट्यूड एंड स्किल को रीइंफोर्स करेगा, समझ आई। हेल्प टू परस्यू डिफरेंट पोजीशंस प्रोफेशनल जॉब्स में भी हेल्प करता है ये, समझ आई। तो दैट्स इट, ये फंक्शन होते हैं सारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। नेगेटिव फंक्शन मतलब लेके आ जाना। अब देखो सोशल चेंज क्या होता है, आपके सिलेबस में सोशल चेंज भी है, क्या है सोशल चेंज, ठीक है। तो ये जितना बताया ना मैंने ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, ये क्या है सफिशिएंट है आपके लिए, और ये करेक्टरिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से मैंने लिखा है ये सारी क्वालिटी है, मतलब होता है ना कि तरी तरी होती है जो ऊपर दूध देखा, दूध के ऊपर मलाई होती है, बस वो मलाई उठा के रखी हुई है यहाँ पे, बस इसको आपको छाप के आना है कल, समझ आई। बस ये पॉइंट्स रख लेना याद माइंड में अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं सोशल चेंज, यानी वही अगर सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं। देखो एंडरसन एंड ये दोनों डेफिनेशन कर लेना, इससे ज़्यादा थ्योरी जो आप लिखते हो वो जो राम कथा उसको थोड़ा रहने देना, ठीक है। तो सिंपली आ जाना कि होती है ना कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है, वो चीज़ें मायने नहीं रखती, वो मायने नहीं रखती, ठीक है, वो मायने नहीं रखती। अपने को किस चीज़ पे जाना है, उस पर अपने को किस चीज़ पे जाना है सर, अपने को ना क्वालिटी पे जाना है थोड़ा, समझ आई। अब देखो एंडरसन एंड पार्कर इन्होंने क्या कहा सर सोशल चेंज क्या होती है, इन्होंने कहा सोशल चेंज इन्वॉल्व्स दी अल्टरनेशंस इनटू स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटल फॉर्म्स और प्रोसेसेस देमसेल्फ। इन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसके अंदर क्या होता है कि अल्टरेशन मतलब चेंज होती है किसके अंदर सर, स्ट्रक्चर जो बनावट है और जो कार्य हैं किसके, जो सोसाइटी है,
समझ आई। जो सोसाइटी का आकार है उसकी बनावट में और उसके कार्य में जो चेंज आती है देम सेल्फ, ये उसके प्रोसेसेस हैं, उसी को बोलते हैं अपन क्या, सोशल चेंज। किसने कहा था? एंडरसन एंड पार्कर ने। समझ आई। अब देखो एम डी जेंसन ने क्या कहा? सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। समझ आई कि मॉडिफिकेशन होना यानी परिवर्तन होना किसमें, जो तरीके होते हैं कोई चीज़ करने के, ये डूइंग होगा, DOING, ठीक है। एंड थिंकिंग ऑफ पीपल यानी लोगों के सोच में जो चेंज आता है, इसी को बोलते हैं अपन सोशल चेंज, ठीक है। तो ये जेंसन ने कहा था, इसको दोनों को जो है वो डेफिनेशन लिख के आ जाना कि सोशल चेंज की। बाकी तो इसमें जितना मर्जी लिख सकते हो, ये करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन बना लो ना। अगर करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं तो डेफिनेशन इसी की तो बना लो ना, जो आप लिखते हो मीनिंग कि लिखना है सर, क्या लिखना है? सोशल चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या होता है कि इन विच दी जो भी अपनी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनके अंदर चेंजेस आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम तो लगता है ना, तो वही तो लिखा है, टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। एक दिन में तो चेंज आएंगी नहीं। अब मॉडर्नाइजेशन हुआ या कंप्यूटर का दौर आया तो क्या एक दिन में आ गया? नहीं ना। समझ आई। इन्वायरमेंटल भी होता है, ठीक है, जैसे कैन टेक प्लेस विद इन जियोग्राफिक और फिजिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी किसी के पर्टिकुलर रीजन में भी तो हो सकता है। जैसे कहीं पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आएंगी ना, रोड बनेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, समझ आई, रोजगार मिलेगा, तो वही आ गया, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में भी हो सकता है। समझ आई। सोशल चेंज इज़ ह्यूमन चेंज, वही आ गया। अब ह्यूमन में परिवर्तन होता है जी, होता है। कैसे होता है सर? पहले देख लो आप, पहले अपन कपड़े कैसे पहनते थे, देखे होंगे आपने, तो आजकल कैसे पहनते हो? तो ये क्या हुआ? वेस्टर्नाइजेशन हुआ, मतलब चेंज हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वही आ गया। और ह्यूमन चेंज आता है, मतलब ह्यूमन के थॉट में भी चेंज आती है, आइडियाज़ में चेंज आती है। समझ आई। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, इंटरप्रेन्योरशिप के, ठीक है, तो ये मतलब सारी सोशल चेंज जो है वो एक ह्यूमन चेंज है। अब पहले ऐसा होता था कि जो लोअर क्लास होता था उनको राइट नहीं होता था पढ़ने का, ऐसे एजुकेशन वो असेस नहीं कर पाते थे। आजकल ऐसा है नहीं है ना। सोशल चेंज बाई इंट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं ना, उनके इंट्रैक्शन से, इंट्रैक्शन मतलब आपस में जब उनका मेल मिलाप होता है तो सोशल चेंज हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी अगर इंटीग्रेट करोगे तो चेंज तो आएगा ही आएगा। बायोलॉजिकल हो गया, जैसे फिजिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स, इनके अंदर भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, जैसे पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज होता था ना, अब बैन हो गया, ठीक है, तो चेंज आया ना, सोशल चेंज आया जी, आया, ठीक है। रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो ये अलग अलग दिशा में अलग अलग हिसाब से चलता है, ठीक है, कहीं पे ये फास्ट होता है इसका रेट, कभी स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है कि अपने को ना ये माइनॉरिटी वाले इनको अपलिफ्टमेंट करना है, जैसे रिजर्वेशन कर दी, समझ आई, तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो गए, प्लान प्रोग्राम्स एट्सेट्रा, ये आ जाएंगे प्लान के अंदर। अनप्लान्ड मतलब जैसे ड्रॉट पड़, सूखा पड़ गया, उससे भी तो सोशल चेंज होगा ना। क्या जी, क्या जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ पे लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना, छोड़ के चले जाएंगे। समझ आया, छोड़ के चले जाएंगे। समझ आया। अर्थक्वेक आया कहीं पे, पूरा जो बिल्डिंग थी सारी गिर गई, तो क्या हो जाएगा? पूरा चेंज हो गया, सोसाइटी वहाँ पे जो बस रहा था शहर वो पूरा ख़राब हो गया, या ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा फ्लड आ गया कहीं पे, समझ आई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अनप्लान्ड मतलब जो सोचा ही नहीं है किसी ने, समझ आई। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वही आ गया। शॉर्ट रन में भी होते हैं, लॉन्ग रन आपने सबने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा क्या होता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन होता है कि जैसे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और लॉन्ग रन होता है कि बहुत समय के लिए भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे सहारा डेजर्ट हो गया, ये ऐसे रीज़न हो गए, तो लॉन्ग रन के लिए है वो। वहाँ पे ऐसी चेंजेस हो चुकी है कि वहाँ पे लाइफ ना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा अंटार्कटिका के ऊपर चले जाओ आप, ठीक है, वहाँ पे वही लोग रह सकते हैं जो कि क्या है, जो रिसर्च के लिए जाते हैं, वैसे कोई नहीं रहता वहाँ पे। समझ आई। तो उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है सोशल चेंज, ये जो प्रक्रिया होती है सोशल चेंज की कैसे होती है सर? सबसे पहले चेंज इन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो एक्सपीरियंस करता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है जो इंडिविजुअल, उसमें चेंज आता है। समझ आई। फिर एटीट्यूड अपना चेंज करता है वो उस हिसाब से, जैसे वो एक्सपीरियंस करेगा। जैसे वो अगर फॉर एग्जांपल किसी के बाहर जाता है वो, और किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाती है, ट्वेल्थ फेल किस किसने देखी, तो उसी की एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं। देखो एक्सपीरियंस चेंज कैसे हुआ कि सबसे पहले वो मिलता है, आईपीएस सर से मिलता है एक, और वो उसको बोलते हैं कि मुझे आप जैसा बनना है, तो वो क्या बोलता है कि तेरे को ना ये चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो वो एक्सपीरियंस करा, अब उसने अपना एटीट्यूड बदल दिया, उसने चीटिंग छोड़ दी, और उसका थर्ड पोजीशन आया था, है ना, थर्ड पोजीशन आया था, हाँ शायद, ठीक है। तो उसने क्या करा, थर्ड पोजीशन क्यों आया चेंज उसका? क्योंकि उसने एटीट्यूड चेंज करा अपना, क्योंकि उसने चीटिंग छोड़ दी, ठीक है। अब उसने थॉट प्रोसेस चेंज करा अपना, चेंज इन थॉट प्रोसेस मतलब जो थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, उनको चेंज करना। फिर क्या होता है
चेंज इन सोशल इंटरेक्शन, जैसे वो पहले किसी और के साथ जो था वो ऐसे अपने आप में होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपना लो फील करते हैं या फिर सोचते हैं कि ये बड़ा क्लास का बंदा है, मैं इससे बात नहीं कर सकता ऐसे, तो अपना जो पैटर्न है इंटरेक्ट करने का दूसरों के साथ वो चेंज करना, ठीक है। एंड देन चेंज इन सोशल रिलेशन, वही आ गया, रिलेशन में चेंज आएगा। एंड देन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, तो इसी से हो जाती है सोशल चेंज। समझ आई, समझ आई, ठीक है। मतलब अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना, फिर सोशल इंटरेक्शन में चेंज आना, फिर सोशल रिलेशन में चेंज आना, फिर सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब जो आपका, जैसे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 12th में आप फेल हो गए, क्या हो गया, 12th में फेल हो गए, आपको IPS सर मिले, ठीक है, और IPS सर ने आपको गाइड करा कि आपको चीटिंग छोड़नी है, आपने एटीट्यूड अपना जो है वो बदल दिया कि अपन चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आपने थॉट प्रोसेस करा और आपने जो है वो क्या हो गया, अब लग गए, क्या लग गए, IPS बन गया आप भी, क्या बन गया आप, IPS बन गया आप भी। अब क्या हुआ, जब IPS बन गए तो अपन जब सोसाइटी में आएंगे तो क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा ना अपना, मतलब अपन उसी हिसाब से इंटरेक्ट करेंगे। या फिर इससे पहले 1 मिनट रुको, IPS नहीं बना हुआ अभी, 1 मिनट रुको 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 रुको, ठीक है। अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा, आपने मेहनत करी, ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन करना भी आपने सीखा कि अच्छा मुझे अगर कोई जैसे हायर क्लास का तो उससे भी बात करनी है, या लोअर क्लास का उससे भी, मतलब इंटरेक्शन जो होती है, इंटरेक्ट कैसे करते हो अपन, ठीक है। फिर क्या होगा, सोशल रिलेशन अपने बदल जाएंगे जब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिथ होते हैं माइंडों के अंदर कि हायर क्लास है लोअर क्लास है, इससे छूना नहीं है, ये ऐसे वैसी बातें, ठीक है, तो ये अपने सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में अपना सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ लो कि अब आपकी IPS की जॉब लग गई, ठीक है, यहाँ पे लगी आके, तो इससे क्या हो जाएगा, अपना सोशल चेंज हो जाएगा। समझ आई, आप भी जो है वो मतलब ऊपर चले गए, यहाँ थे आप, यहाँ थे आप, ठीक है, आपके पास रोटी के लिए पैसा नहीं था, चक्की चलाते थे आप आटे की, ठीक है, और अभी आप चले गए यहाँ पे। समझ आई, तो ये होता है पूरा प्रोसेस, और इसका आप ऐसे ही साइनॉप्सिस बना के आओगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई। अब देखो यहाँ पे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं सोशल चेंज के, मतलब किस किस में जो सोशल चेंज आती है वो किस किस में आ सकती है, तो सर पॉलिटिकली आ सकती है, इकोनॉमिक आ सकती है, रिलीजियस आ सकती है, मोरल, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब जैसे पॉलिटिकल पावर चेंज हो गया, अलग अलग सरकारें बन गई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जैसे आपने देखा होगा प्लूटोक्रेसी वगैरह, अरिस्टोक्रेसी वगैरह सारे पढ़े होंगे आपने, ठीक है, मोनार्क वगैरह। अब देखो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जैसे चेंज इन इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, कमर्स, एग्रीकल्चर हुआ कि नहीं हुआ, सर हुआ ना, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जब इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन में, तो उसके बाद कितने सारे चेंजेस आए हैं दुनिया में, ठीक है। उसके बाद देखो चेंजेस इन होगा, ये चेंज इन रिलीजियस, हर अलग अलग धर्मों के भी जो अपने रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, चेंज तो नहीं होते, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं। समझ आई। अब मॉरल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, बंदे की जो राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर समझना, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ हो गए, थॉट्स, आइडियाज़, बिलीफ्स, ये भी चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पहले क्या होता था, सच्ची में ऐसे होता था कि आप जो है मतलब कि ये अछूत है, अनटचेबल है, ठीक है, और इसके साथ छू लिया तो आपको नहाना पड़ेगा, ऐसा होता था ना। तो अपन ना जैसे जैसे आगे चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो अपन ये सारी चीज़ें मतलब नहीं होना चाहिए ऐसे, किसी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो ये इस एस्पेक्ट में भी चेंज आ सकती है कि लोगों का जो नैतिकता होती है, यानी एथिकल जो प्रिंसिपल होता है कि दूसरों को भी जीने का पूरा हक है, जैसे अपने को जीने का हक है उनको भी फुल हक है। अगर अपने को जॉब चाहिए तो उनको भी जॉब लेने का पूरा हक है। समझ आई। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी उनको पूरा जाने का हक है। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हो, आप कहाँ पे भी जहाँ मर्जी जा रहे हो, ठीक है, तो ये अपना इसके अंदर चेंज आना, तो ये भी अपना मॉरल एस्पेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। मॉरलिटी आप सबको पता है कि अपना जो सही क्या है गलत क्या है उसके बीच में अंतर पता करना। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब वही साइंटिफिक नई नई डिस्कवरीज हो सकती है, इन्वेंशंस हो सकती हैं। और देन कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशन, कस्टम, इसमें भी चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। समझ आई, समझ आई। तो दैट्स इट। और ये आप लिख दोगे एस्पेक्ट्स के अंदर, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे और बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। और ये आपको मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, और नहीं तो रटना है जिन बच्चों ने तो बुक पे जाओ जितना मर्जी रटना है रट लो, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जिनकी वजह से सोशल चेंज हो सकता है। सर पहली बात तो डेमोग्राफी, लोगों का साइज़ कितना है, स्ट्रक्चर। देखो अगर कोई जगह जैसे सिटी होती थी पहले, क्या होता था, तो सिटीज़ के अंदर ना उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी पहले, लेकिन अब क्या हुआ, अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, रूरल से ज़्यादा जो माइग्रेशन हो गई है कहाँ पे, शहरों में। तो लोग शहरों में बस के आना मतलब बसना शुरू कर दिया उन्होंने। समझ आई। तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज़ चेंज हुआ, तो ये भी तो एक सोशल चेंज ही है ना। समझ आई। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटीज़ जो होती है पॉपुलेशन की वो भी चेंज होती हैं, या ये भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज आता है। जैसे क्वांटिटेटिव क्या हो गया कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, या फिर क्वालिटेटिव अगर बात करें तो यानी इंटेलिजेंस या फिर वो अपनी जो इफेक्टिवनेस होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, ये उनके अंदर क्वालिटीज डेवलप हुई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, ऑक्यूपेशन जो है वो जॉब्स अच्छी अच्छी ली, बिजनेस खोले। समझ आई। तो ये भी जो है वो एक फैक्टर होता है क्या, सोशल चेंज, यानी कारक है किसका, सामाजिक परिवर्तन का। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मोर्टेलिटी हो गया,
डेथ रेट जो होता है अपना, ठीक है, अगर डेथ रेट बढ़ गया कहीं पे तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इससे भी अपना सोशल चेंज हो जाएगा। नेटलिटी, अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, ये आप सबको पता है क्या होता है। मोटरनल मोर्टेलिटी होता है जब माँ होती है जो, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं सर? कल्चरल जैसे फेथ, बिलीफ, फिलॉसफी, इससे भी जो है वो अपन क्या होते हैं ना, नई नई जो फिलॉसफीज़ पढ़ते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते हैं, तो अपने को ना चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। कल्चर को अंडरस्टैंड करने की जो है वो अपने अंदर जो है वो, यानी क्रॉस कल्चरल जो डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर होती है, या फिर लोगों के अंदर जो है वो उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि दूसरे कल्चर के प्रति भी अपने अंदर जो है वो भावना, यानी एकदम अफेक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो ये भी जो है वो कल्चरल फैक्टर्स भी जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर सोशल चेंज, समझ आई। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जैसे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, अगर ये होती हैं तो इससे क्या होएगा सर? इससे ना सोशल चेंज होगा, यस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जगह थी, जैसे इंडिया था पहले, तो यहाँ पे मान लो कि ऐसा कोई मशीन नहीं था जो कि आपका हार्ट का ऑपरेशन कर सकता था, समझे। लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल खुल गए जहाँ पे आपका हार्ट का ऑपरेशन जो हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी जो है वो सोशल चेंज कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने में हेल्प करते हैं। रोड नहीं हुआ करते थे पहले, जैसे कहीं पे पहाड़ हुआ करता था, उसको क्रॉस करना मुश्किल होता था, आजकल टनल निकल जाते हैं, समझ आई। तो वो भी एक सोशल चेंज है ना। अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक ये वेजिटेशन हो गया, ठीक है, फिजियोग्राफी यानी आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारे फैक्टर भी सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये प्लेन एरिया है। अब लोग क्या करेंगे सर? पहाड़ों से ना यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिया, समझ आई, क्योंकि यहाँ पे फिजियोग्राफी जो है ना अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लैंडस्लाइड आ जाए, दिक्कत है, रोड नहीं है, समझ आई। तो ये भी सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि जैसे ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया कहीं पे, तो लोग छोड़ दी, वो वाली जगह छोड़ दी और लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गए, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक बंदे की सोच जो होती है कि अच्छा मुझे ना इस फील्ड के अंदर अच्छा जाना है, मुझे स्पोर्ट्स के अंदर जाना है और मुझे बेस्ट देना है अपना, तो इससे भी तो सोशल चेंज हो सकता है ना। पहले हो सकता है वो बिल्कुल ही गरीब था, हेमा दास का नाम सुना है, और आई थिंक वो डीएसपी का उनको पद नियुक्त किया है, 100 मीटर उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि उनके पास शूज़ नहीं थे पहले, अपने मतलब जब प्रैक्टिस करते थे वो खेत में, तो शूज़ नहीं थे उनके पास, और आज उनके नाम का ना हेमा, आप सर्च कर लेना, हेमा दास की हेमा करके उनका शूज़ का ब्रांड भी है। तो ये चीज़ें होती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिलीव नहीं करते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये अदर रिलीजन का है, ऐसे करके होता है ना। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गए कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी अपन जो है वो, उससे भी क्या होता है कि सोशल चेंज हो सकता है, समझ आई। एजुकेशन तो इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन होता है, ठीक है, जो कि किसी भी वर्ल्ड को चेंज कर सकता है किसी भी आकार में, समझ आई। तो ये आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, वही टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांसमेंट आई और मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, और वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, मॉडर्न जो वेस्टर्न फिलोसफीज थी कि कैसे पढ़ाना है, कैसे सीखना है। इंडिया में क्या होता था ना, पहले रट्टा मेथड ज़्यादा होता था, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। लेकिन जो फॉरेन थे ना, ये वेस्टर्न जो फिलोसफी थी, आपने पढ़ा होगा एजुकेशन की, तो उन पर ज़्यादा फोकस किसके था, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। तो अपने ने वहाँ से जो है वो चीज़ें उनकी अडॉप्ट करी, उनके मेथड्स अडॉप्ट करे, उनकी जो फिजियोलॉजी थी, सॉरी क्या बोलते, फिलोसफी थी, थॉट्स थे, आइडियाज़, उनको अपने अडॉप्ट करा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इससे भी क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं सोशल चेंज आएंगी। तो इंडिया के परस्पेक्टिव में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, समझ आई। अब आ जाओ नीचे, दैट्स अ प्रोसेसेस क्या है सोशल चेंज के इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखो सोशल चेंज इन इंडिया हैपन्स थ्रू सेवरल मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म, जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, यानी नए नए लॉ बना दो, ठीक है, जैसे लॉज बना दो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, और डोमेस्टिक वायलेंस, अगर घर पे कहीं पे आपका वायलेंस होता है तो उसके लिए भी लॉज बना दो, ठीक है, चाइल्ड लेबर वही आ गया, ठीक है। और अनटचेबिलिटी होता है ना, जैसे मैं बता रहा था कि ये छूत छात जो होता है, छूत पात, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, न्यू न्यू वेस्टर्न आइडिया थिंकिंग वही आ गया, ठीक है। मास मोबिलाइजेशन करो, यानी लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर लोगों के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, उनके अंदर भावना उत्पन्न करो कि आपको जो है वो क्या रहना है, नॉन वायलेंस तरीके से रहना है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, रिजर्वेशन जो है वो रख दो, जो कि अपने डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, ये डिप्राइव्ड सेक्शन जो है, ठीक है, ताकि सबको जो है वो क्या हो जाए, उनके अंदर भी मास कॉन्शियसनेस, उनको भी अपने राइट्स क्या क्या हैं वो पता चल पाए, समझ आई। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स आए, ठीक है, वही आ गया कि जिसमें ये था चाइल्ड मैरिज, वुमेन्स स्टेटस जो है वो इसको थोड़ा बढ़ावा दिया गया, समझ आई। एंड देन ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन वही आ गया कि अपने को बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्ट करना है, कल्चरली हो सकता है, ठीक है, अपने जो थॉट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मीडिया, ट्रेड, माइग्रेशन, आउटसोर्सिंग होती है, यहाँ पे स्किल्ड लेबर जो है वो एक जगह, आजकल क्या हो गया कि स्किल्ड वर्कर जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं काम करने, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सोशल चेंज तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ये देखो यहाँ पे प्रोसेस लिख रखा है, आप ऐसे भी बना आ सकते हो, समझ आई। मॉडर्नाइजेशन का वही जैसे टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है, इंडिया के अंदर
इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन हो गया, जैसे लेजिस्लेशन मतलब नए नए लॉ बनाए इन्होंने, ठीक है, 1950 से 90 तक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हो गए जैसे, ठीक है, एक्ट बनाए, मोबिलाइजेशन ऑफ मास वही आ गया, ठीक है, इक्वालिटी डेमोक्रेसी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह, ठीक है, और ये 60 to 1980, और ये थोड़ा शुरू में लिख देना आप नहीं तो, ठीक है, 1900 से लेके 1950 तक सती, चाइल्ड मैरिज, ये सारे बैन करे थे, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसमें 1990 से लेके प्रेजेंट तक वेस्टर्नाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, थॉट्स ऑफ वेस्टर्न, वही आ गया, स्कूल फिलॉसफी, समझ आई, और दैट्स इट, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है, बस आपको इसी तरीके से करके जाना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। और अगर आपको आ जाता है ना, ध्यान से सुनो, ये सोशल चेंज आ जाता है ना, और आपको लग रहा होगा कि मैंने तो 4 पेज ही बनाए यहाँ पे, और ये 4 पेज आप अपनी नोट्स बना के देख लो, इसके ना 10 पेज हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कम है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। अगर आपको आ जाता है कि क्या है सोशल चेंज है, तो अपन क्या सीधा सोशल चेंज से शुरू करेंगे? नहीं ना, अपने को पहले बताना भी पड़ेगा ना कि सोशल चेंज करना कहाँ पे है। तो वही तो लिखना है अपने को कि सर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर चेंज करना है। समझ आई? समझ आई? अब वो चेंज किस किस तरीके से आ सकता है वो मैंने बता दिया आपको, मेथड्स क्या थे, फैक्टर्स क्या थे, ठीक है। बाकी आप ये थोड़ा सा इसका भी लिख सकते हो, ठीक है, कि पहले तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन हुई होती है, इकोनॉमी के आधार पर हो सकती है, ऑक्यूपेशन के आधार पर हो सकती है। थोड़े से करेक्टर का ये फ्लो चार्ट बना देना, लिखना एक्सप्लेन मत करना, उसके बाद आ जाओ सोशल चेंज पे, जितना मर्जी लिख के आ जाओ। समझ आई? अगर आपको चाहते हो कि जो होते हैं ना कि मुझे संतुष्टि होती है कि इंसान को कि मैंने ज़्यादा पेज भरे हैं तो मेरे को ज़्यादा मिलेंगे नंबर, तो ये संतुष्टि होती है। पर कोई बात नहीं, ऐसा मैटर नहीं करता, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस कर लिया करो, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर लिया करो, ठीक है, और दैट्स इट। सो जल्दी अगर आपको ये चाहिए फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपका एग्जाम है, कोई बात नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन, जो बच्चे हैं कॉमर्स के हैं, चाहे सोशल साइंस के हैं, चाहे ईवीएस के हैं, सॉरी उसके बायोलॉजिकल साइंस के या किसी के भी हैं, उनके अंदर ना इवैल्यूएशन जो टॉपिक है वो सेम है। उन्होंने पूछा कि इवैल्यूएशन क्या होता है, पर्पज़ क्या है इसका, और फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव वैल्यूएशन क्या होता है। वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ईवीएस का, उसको मैंने टाइटल सोशल साइंस का दिया, उसको सारे बच्चे देख लो। उसका क्या होगा ना कि आप सबका वो टॉपिक सेम है, समझ आई। और मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जो मैंने 2 अपलोड करे हैं वो देख लो एक बार, वो सबके सिलेबस में है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत करो अच्छे से और देख के जाओ इनको, ठीक है। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ ये आपको 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकते हैं। और बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।